हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे एक कमाल की बात कि चींटियां अपने दोस्त और दुश्मन को कैसे पहचानती हैं। और वो भी बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे, सिर्फ गंध से। तो चलो शुरू करते हैं एक मजेदार कल्पना से। कल्पना करो तुम अपने स्कूल में हो और सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ सूंघकर पहचानना हो कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन नहीं, तो क्या तुम पहचान पाओगे? शायद नहीं। लेकिन बच्चों, चींटियां ये काम बहुत आसानी से कर लेती हैं। कैसे करती हैं चींटियां पहचान? चींटियों के शरीर से एक खास प्रकार की गंध, केमिकल स्मेल निकलती है। इस गंध को कहते हैं फेरोमोन। यह हर कॉलोनी की चींटियों की गंध अलग अलग होती है। जब एक चींटी दूसरी चींटी से मिलती है तो वो अपने एंटीना, मूंछ जैसी पतली टांगे से अपने उसे छूती है और सूंघती है। अगर गंध एक जैसी होती है तो समझ लो अरे ये तो अपनी वाली है। और अगर गंध अलग होती है तो अरे नहीं, ये तो कोई बाहरी आ गई। और वो सतर्क हो जाती हैं। मजेदार बात, चींटी को ना तो चश्मा चाहिए, ना मोबाइल, ना पहचान पत्र। सिर्फ एक गंध से वो जान जाती हैं ये मेरी कॉलोनी की है या नहीं। उदाहरण, मान लो तुम्हारे घर में अचार बन रहा है। जो खुशबू पूरे घर में फैलेगी वो सिर्फ तुम्हारे घर की होगी। अगर पड़ोस से कोई बच्चा आकर कहे क्या खुशबू आ रही है, तो समझो खुशबू से ही उसे पता चला ये तुम्हारे घर का स्वाद है। वैसे ही चींटी को भी खुशबू से पहचान होती है। दुश्मन आने पर क्या होता है? अगर कोई बाहरी चींटी आ जाए तो कॉलोनी की चींटियां उसे बाहर निकाल देती हैं। कभी कभी तो लड़ाई भी कर देती हैं। इसलिए कॉलोनी में एकता भी होती है और सुरक्षा भी। बिल्कुल हमारे देश की सरहद की तरह, जहां जवान हमारी रक्षा करते हैं। सीख क्या मिलती है? हमें भी चींटियों से ये सीखना चाहिए कि पहचान की असली ताकत दिखती नहीं है, महसूस होती है। और मिलकर रहना, एक दूसरे को पहचानना, यही समाज की ताकत है। तो बच्चों, अब आप जान गए ना कि चींटियां बिना बोले कैसे कहती हैं तू अपना है या पराया। अगले ऑडियो में जानेंगे चींटियां कैसे टीम वर्क से काम करती हैं बिना किसी बॉस के।